वमन क़तलन्नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कन्नमा अहयन्नास जमीआ। देखा ना आपने, ये दोगले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं। इनका काम है कट्टरता को बढ़ावा देना इस तरह के लोगों का, चाहे उसमें कौम के कोई भी ठेकेदार हों, कोई भी जिम्मेदार हों। आपने देखा होगा किसी मुस्लिम की हत्या अगर हो जाती है, अगर किसी मुस्लिम की हत्या हो जाती है तो सारे लोग क्या बोलते हैं, हमारे सारे मुस्लिम ठेकेदार, मुस्लिम धर्मगुरु कि मॉब लिंचिंग है, ये मॉब लिंचिंग है, इस तरह का मामला है। लेकिन बाबर की हत्या पर कोई नहीं बोलता कि ये मॉब लिंचिंग है। ये लोग, इन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन लोगों का ताल्लुक़ है कट्टरता फैलाने से। ऐसे फ़र्जी फतवों से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं बहुत सालों से कट्टरता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा हूँ और कट्टरवादी लोगों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा हूँ। उसमें मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर इन सारी चीज़ों का सामना कर रहा हूँ। कट्टरवादी लोगों सुन लो, हर घर से बाबर निकलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जहां पर हज़ारों लोग जाते हैं, वहां पर एक रात ऐसा होता है कि मुर्तजा जाता है और 2 पुलिस वालों पर हमला बोल देता है बलकटी से और उनको घायल कर देता है। अब सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि सवाल उठ रहा है कि दिमाग से थोड़ा चला हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब है, ये बात हो रही है। पर अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर कारी अबरार जी हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को और क्या कहेंगे इस पर। क्योंकि कहा जा रहा है कि वो तो तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ था और मुस्लिम समुदाय बोल रहा है कि गलती उसकी नहीं है। तो सर कैसे देखते हैं गोरखपुर के एक मंदिर में जहां हज़ारों लोग जाते हैं, वहां जाकर वो बलकटी से हमला बोल देता है, 2 पुलिस वालों को घायल कर देता है। जनता बोल रही है कि वो तो थोड़ा दिमाग से चला हुआ है। देखिए, गोरखनाथ मंदिर में जो हुआ है, ऐसी घटना एक आतंकवादी ही कर सकता है। अच्छा। लोग कह रहे हैं कि वो मानसिक रोगी था, इस तरह का मामला था। यदि अगर वो मानसिक रोगी था तो उसने अपनी फैमिली के किसी सदस्य पर हमला क्यों नहीं किया? गोरखनाथ मंदिर तो उसके घर से बहुत दूर है। यदि वो अगर ऐसा है, इस तरह अब से पूर्व में कोई इस तरह की घटना उसके सामने नहीं आ रही है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लगता है कि एक तरह से बिल्कुल साजिश थी और एक पूरी प्लानिंग जो रची जा रही है। देखिए, आतंकवाद का मैं आपको बता दूं, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता और न ही इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ है। ये लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर, अल्लाहु अकबर के नाम पर, इतना पवित्र लफ्ज़ अल्लाहु अकबर, उसका नाम ले लेकर इस तरह की, ये लोग इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम में आपस में खाई पैदा हो। ऐसे लोगों की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरह भी है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर तो सब लोग समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज तो ये कह रहा है कि बहुत बढ़िया गलत काम हुआ है, ये भी कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि थोड़ा दिमाग से चला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे समर्थन नहीं कर रहे उनका? देखिए, इस्लाम में इस तरह की चीज़ों का, चाहे वो आतंकवाद हो या धाराधार हथियारों से हमला करना, इस तरह की चीज़ों की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। तो ज़ाहिर है मैं इस मुसलमान हूँ, इस्लाम को मानने वाला हूँ, एक कारी कुरान हूँ, तो ज़ाहिर है मैं इसका विरोध करता हूँ और करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अच्छा, वो IIT बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, लोग कह रहे हैं थोड़ा दिमाग से चला हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हो गया होगा, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, इसकी वजह से हो गया होगा। तो क्या आपको लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद और वो यहाँ पर जाकर हमला बोल देता है, ऐसे करता है, तो कैसे देखते हैं उसको? वही तो कह रहा हूँ मैं भाई, अगर वो मानसिक रोगी है, उसका दिमाग चला हुआ है, तो क्यों नहीं उसने अपने किसी फैमिली के सदस्य पर हमला किया? क्यों वो पुलिस के जवानों पर हमला किया उसने जा कर के? और बाकायदा उसके पास से एक लैपटॉप और इस तरह की सारी चीज़ें बरामद हुई है। देखते हैं, पुलिस जांच कर रही है इसकी, और जो भी मामला होगा सबको पता चल जाएगा। पुलिस ने तो आतंकवादी तक की बातें अब निकल कर आने लगी हैं। कह रहे हैं जाकिर नाइक जो हैं उनकी वीडियोज़ देखता था और उनके साथ संबंध भी हो सकता है। तो क्या अभी भी ऐसा होता है कि मुस्लिम का जो दिमाग है वो बदल जाता है क्या ऐसी वीडियोस देखकर? देखिए, क्या है कि कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान में, हमारे ही कुछ लोग जो इस्लाम के नाम पर कट्टरवाद फैला रहे हैं, कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं,
इस तरह की चीज़ें हैं, इन्हीं वजह से इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा, कृपया मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा ना दें। और ये सरासर जो कमी है, ये तालीम की कमी है, एजुकेशन की कमी है, जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि तामील की कमी है या पढ़ने लिखने की कमी है। वो तो इतने पढ़े लिखे हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? नहीं, तरबियत नहीं मिली ना, परिवार से उसको तरबियत नहीं मिली ना। अच्छी तरबियत अगर मिलती, कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट होता, किसी जॉब पे होता, तो क्यों ऐसा करता? अच्छा, मतलब अगर जो पढ़ा लिखा भी है और उसको घर से थोड़ा सही तरीके से नहीं समझाया गया, तो इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरासर परिवार वालों की गलती है। परिवार वालों के जो संस्कार हैं वो ऐसे ही होते हैं। और ये सारी चीज़ें उनका परिवार खुद जिम्मेदार है। अच्छा, तो आप ये बात मान रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले बाबर की मिठाई बांटने पर मृत्यु कर दी जाती है, ये तो आपको पता होगा। तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि एकदम उनके ऊपर भी हमला हो जाता है और उनको मार दिया जाता है? क्या उनके परिवार वालों ने उन्हें ढंग से शिक्षा नहीं दी है और कोई चीज़ ही नहीं हुई, या क्या दिक्कत आई उसमें? देखिए, मैं आपको बता दूं, बाबर की गलती सिर्फ ये थी कि वो भाजपा परिवार से जुड़ा हुआ था। अच्छा, सिर्फ इस वजह से उसको कत्ल कर दिया गया। वो एक मुसलमान था, जबकि कुरान कहता है वमन क़तलन्नास जमिया वमन अहयाहा फ़कन्नमा अहयन्नास जमिया, कि गोया के किसी इंसान ने एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी दुनिया को कत्ल किया। और गोया कि किसी इंसान ने एक इंसान को ज़िंदगी बख्शी, तो उसने पूरी दुनिया को ज़िंदगी बख्शी। इस तरह की चीज़ें जब हमारा कुरान सिखाता है, हमारा इस्लाम सिखाता है, फिर क्यों हम इस्लाम को छोड़कर, कुरान को छोड़कर, इन सारे रास्तों को छोड़कर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और उसके बाद भी फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम एक मुसलमान हैं? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, इस्लाम की बात जैसे आप कर रहे हैं, तो मैंने भी देखा है और सुना भी है कि इस्लाम में लिखा हुआ है किसी भी समुदाय हो या किसी का भी मंदिर हो या मस्जिद हो, आप वहाँ पर जाकर कोई भी ऐसी घटना नहीं कर सकते या कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे इस्लाम के ऊपर सवाल उठाया जाए। तो आप कैसे देखते हैं, क्या ये इस्लाम के ऊपर सवाल उठाए या सभी मुसलमानों के ऊपर सवाल उठाए? देखिए, इस्लाम में और मुसलमान में धरती और आसमान का फ़र्क है। लोग मुसलमान के नाम से इस्लाम को कन्वर्ट करते हैं, जबकि इस्लाम में और मुसलमान में धरती आसमान का फ़र्क है। हर मुसलमान मुकम्मल इस्लाम को मानने वाला नहीं हो सकता। मुसलमान तो मीर जाफ़र और मीर सादिक भी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ के साथ में मिलकर के हिंदुस्तान से गद्दारी की थी, वो भी एक मुसलमान थे। और मुसलमान वो भी थे, मुसलमान टीपू सुल्तान जी भी थे, जिन्होंने एक शेर की तरह अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था। तो ज़रूरी नहीं हर मुसलमान मुकम्मल इस्लाम को मानने वाला हो। इस्लाम में तो इस तरह की कोई जगह नहीं है। लोग कहते हैं कि लोग मुसलमानों को जिहाद से जोड़ते हैं, जबकि जिहाद के माना क्या है उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे आपको पता चलेगा। जिहाद ये है इस्लाम में कि आप अपने नफ्स से जिहाद करो, आपके अंदर जो बुराइयां हैं आप उनसे जिहाद करो, आप ज़िना से जिहाद करो, आप झूठ से जिहाद करो, आप चोरी से जिहाद करो, आप डकैती से जिहाद करो, आप धोखे से जिहाद करो। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, ये पूरा महीना, इस पूरे महीने में आपको जिहाद करना है, ये है जिहाद। अच्छा, मतलब इस पूरे महीने में जिहाद करना है झूठी चीज़ों से और किसी को ऐसे वो करके। पर ये तो रमज़ान के महीने में ऐसा काम हो गया, तो अब इसको कैसे देखते हैं? क्या कार्रवाई कुछ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मुस्लिम समुदाय तो तमाम सोशल मीडिया पर उनका समर्थन कर रहा है। बिल्कुल, ऐसे लोगों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो, और सब लोगों के सामने जो भी इस तरह के मामले हैं वो सारे खुलासे बिल्कुल सामने हों। अच्छा, जब भी कभी हिंदू उस पे मंदिर पे या कहीं पे भी हिंदू के ऊपर कोई हमला हो जाता है, तो कोई मौलवी बाहर नहीं निकल के रहा था। जब भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, किसी मुस्लिम के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो सभी मौलवी एकदम आ जाते हैं, निकल कर फतवा जारी करने लग जाते हैं अगर जो कोई भी खिलाफ बोल देता है। तो कैसे देखते हैं? देखा ना आपने, ये दोगले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं। इनका काम है कट्टरता को बढ़ावा देना इस तरह के लोगों का, चाहे उसमें कौम के कोई भी ठेकेदार हों, कोई भी जिम्मेदार हों। आपने देखा होगा किसी मुस्लिम की हत्या अगर हो जाती है, अगर किसी मुस्लिम की हत्या हो जाती है, तो सारे लोग क्या बोलते हैं, हमारे सारे मुस्लिम ठेकेदार, मुस्लिम धर्मगुरु, कि मॉब लिंचिंग है, ये मॉब लिंचिंग है, इस तरह का मामला है। लेकिन बाबर की हत्या पर कोई नहीं बोलता कि ये मॉब लिंचिंग है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो भाजपा परिवार से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की कट्टरता जो इन लोगों के अंदर भरी हुई है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता।
अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर एक चीज़ चल रही है कि राम के नाम से मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहले भारत माता की जैसे होती थी, अब राम के नाम से भी दिक्कत होने लगी। अब अल्लाह अकबर बोलकर गोरखनाथ मंदिर में हमला बोल दिया जाता है, तब कोई नहीं बोलता। राम का नाम लेकर अगर जो कोई मस्जिद के सामने राम का नाम ले देता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो क्या आप जैसे मुस्लिम हैं, और क्या आप राम का नाम और जय भारत माता की जय बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, और बोलने में कोई परहेज़, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अल्लाहु अकबर या जय श्री राम या नाम कराना, नाम राम का नारा, ये बहुत शांति के लफ्ज़ हैं। और राम तो वो थे जिन्होंने झूठे बेर खाए थे। राम की अज़मत को सबको मानना चाहिए। करोड़ों लोगों की राम के अंदर आस्था है। राम को सबको मानना चाहिए। राम एक महान थे, इस चीज़ से हमें इनकार नहीं होना चाहिए। और कुरान तो कहता है कि सबके धर्म गुरुओं का सम्मान करो। ये लोग, इन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन लोगों का ताल्लुक़ है कट्टरता फैलाने से। ऐसे मैं कह रहा हूँ ना, इस्लाम में और मुसलमानों में धरती आसमान का फ़र्क है। इस्लाम तो कह रहा है वलीकुल्ले कौमिन हाद, कि हो सकता है राम अपने वक्त के पैगंबर रहे हो, राम को बुरा मत कहो। कौन मान रहा है इस्लाम को? ये तो खाली इस्लाम के नाम पर कलंक है। अच्छा कारी अबरार जी, अब आपने इतनी सारी चीज़ें बोल दी, राम का नारा भी ले दिया और तमाम चीज़ें बोल दी, अब आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी या फिर आपके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा, तो डर तो नहीं लगता? बिल्कुल, ऐसे फ़र्ज़ी फतवों से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं बहुत सालों से कट्टरता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा हूँ और कट्टरवादी लोगों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा हूँ। उसमें मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर इन सारी चीज़ों का सामना कर रहा हूँ, और मैं इसी तरह अपने ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। तो आप जैसे कहीं बाहर घूमने जाते होंगे तो डर तो लगता ही होगा कि मेरे ऊपर भी कहीं बाबर की तरह हमला ना हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? आतंकवादी लोग जिस तरह वो इस तरह के जो भाई जिन्होंने बाबर की हत्या की है वो भी तो एक मुसलमान थे। लेकिन कट्टरवादी लोगों, सुन लो, हर घर से बाबर निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कब तक करोगे ये सारी चीज़ें? और याद रखो, अपने घरों के अंदर कसाब नहीं, APJ अब्दुल कलाम पैदा करो। तालीम को बढ़ावा दो, एजुकेशन को बढ़ावा दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने संस्कार को सुधारो, और अपने बच्चों को सिखाओ कि जब तक आप अपने वतन से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करने लग जाओगे, जब तक आप मुकम्मल मोमिन, मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकते। अच्छा, तो आपने देखा, कारी अबरार जी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर पर सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बता दिया कि जो ये रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें जिहाद करो, पर झूठ से करो और इन चीज़ों से परहेज करो, ऐसे कोई कार्रवाई ना करो जिससे दिक्कतें आएँ। तो आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल